अब तक के सेशन में हमने अकाउंटिंग फॉर्मेट्स और नेसेसरी रूल्स रेगुलेशंस चेक किए हैं। अब प्रैक्टिकल सम्स समझते हैं। सबसे पहले इक्वेशन की डिटेल। दो पार्टनर है एस और एन। एस ने फर्म को लोन दिया है 75,000 का एज ऑन 1/10/21, अकाउंटिंग ईयर 21-22 का है। एन ने अपनी प्रॉपर्टी लेट आउट की है 25,000 रुपये, उसका पर एनम रेंट है और प्रॉफिट ऑफ द ईयर है 1,50,000। हमें पूछा गया क्वेश्चन में कि शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है। तो प्रॉफिट ऑफ द ईयर 1,50,000 में से फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट ऑन लोन 75,000। अगर कोई डीड ना हो तो 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन बोरोड लोन अलाउ किया जाता है, इसलिए 75,000 पार्टनर की लोन का 6% इंटरेस्ट है, इसलिए 75,000 6% एंड फॉर 6 मंथ इंटरेस्ट अमाउंट इज 2,250। रेंट की अमाउंट है 25,000। सो 1,50,000 में से ये दो एक्सपेंस माइनस करने पे डिविजिबल प्रॉफिट की अमाउंट बचती है 1,22,750। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसलिए एस और एन में 1,22,750 का डिस्ट्रीब्यूशन 61,375 रुपीज के फॉर्म में होगा। यहाँ पे हमें सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है, बट इफ यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर ऐसा पूछा है तो उसमें किस तरह से डिटेल शो करेंगे। तो नेट प्रॉफिट फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नेट प्रॉफिट 1,50,000, उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट माइनस किया जाएगा, तो 1,22,750 जो अमाउंट बचेगा वो डिविजिबल प्रॉफिट के फॉर्म में डेबिट साइड पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सो अगर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है तो इस तरह से नोट के फॉर्म में, और अगर अकाउंट पूछा है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करके शो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, लेकिन एक रेडीमेड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया गया है। यहां पे दो पार्टनर है ए एंड बी। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स की सैलरी दी गई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन लोन है और रेंट है। अब टेक्निकली देखा जाए तो डीड नहीं है तो सैलरी अलाउड नहीं होती है, डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउड नहीं होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन एट 6% एडमिसिबल है, तो वो अमाउंट 6,000 एक क्लेमेबल एक्सपेंस है। और रेंट अगर उसने बी ने अगर प्रॉपर्टी लेट आउट की है फर्म को तो 3,000 रुपीज रेंट का भी उसका एंटाइटलमेंट बनता है। यानी ये दो एक्सपेंस जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में है ऑलरेडी वो आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट रिकॉर्ड होगा। प्रॉफिट ऑफ द ईयर यहाँ पे 60,000 दिया है एंड यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, रिवाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो वो इस तरह से बनेगा, नेट प्रॉफिट 60,000 पहले शो करेंगे नेट प्रॉफिट, उसमें से जो दो एक्सपेंस क्लेम किए जा सकते इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट वो दो माइनस होंगे, इसलिए डिविजिबल प्रॉफिट की अमाउंट 51,000 बचेगी जो दोनों पार्टनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे भी पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए प्रॉफिट लॉस इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। 51,000 के दो पार्ट होंगे ए और बी के बीच में, हर एक पार्टनर का शेयर 25,500 आएगा। कई बार स्टूडेंट को डाउट होता है कि माइनस होता है तो प्रैक्टिकली उनको नहीं समझ में आता है कि क्यों माइनस किया जाता है, तो हम इसकी ये एक ऑल्टरनेटिव इफेक्ट समझते हैं। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसको आपको कहीं मेंशन नहीं करना है कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट शो करते हैं हम 60,000, तो प्रॉफिट एंड लॉस में पहले इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट को बताया जाता, फिर वहां से रिवाइज नेट प्रॉफिट मिलता 51,000, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड हम लाते और वही डिविजिबल प्रॉफिट के फॉर्म में दोनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। तो एक्चुअल ट्रीटमेंट ये है, बट हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए नेट प्रॉफिट में से बाय वे ऑफ डिडक्शन डायरेक्ट शो कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट, इसलिए यहां से माइनस करके सीधा डिविजिबल प्रॉफिट के फॉर्म में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए है। एग्जाम में इफ यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये दो सेट में प्रिपेयर नहीं करना है, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ही प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो पार्टनर है J1 एंड J2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया ऑलरेडी, और टोटल लोन बोरो किया है फर्म ने पार्टनर से 75,000, और वो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दोनों ने बोरो किया है, फर्म ने बोरो किया है दोनों के पास से। इसलिए इस 75,000 के अमाउंट को पहले हम स्प्लिट करेंगे, लोन की अमाउंट आइडेंटिफाई करेंगे। 75,000 का 3/5 करने पे जय का यानी J1 का लोन का अमाउंट 45,000 और 75,000 इंटू 2/5 करने से 30,000 J2 का लोन का अमाउंट मिलेगा। ये क्वेश्चन में हमें जर्नल एंट्री पूछी गई है। लोन प्रोक्योरमेंट की डेट 1/10/21 है, अकाउंटिंग ईयर 21-22 है, और प्रोविजन नहीं है स्पेसिफिक इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए, लेकिन एज पर पार्टनरशिप एक्ट 6% इंटरेस्ट लगेगा इसमें, इसलिए 45,000 का 6%
एंड 6 मंथ इंटरेस्ट इज 1350. 30,000 पार्टनर J2 के लिए उसका 6% और 6 मंथ इंटरेस्ट 900 रुपीज. अब एंट्रीज पास करने के लिए सबसे पहले 11021 की एंट्री आएगी लोन बोरो करने की, जिसमें बैंक अकाउंट डेबिटेड टू लोन ऑफ J1 एंड J2 तो 75,000 एंड टू J1's लोन 45,000 एंड टू J2's लोन 30,000. उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन ईयर एंड डेट पे 31 मार्च 22 पे चार्ज किया जाएगा. तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड 2250 टू कैश और टू लोन ऑफ J1. अब ये सिचुएशनल है कि अगर लोन का इंटरेस्ट पे कर दिया है तो टू कैश या टू बैंक आएगा, और अगर वो आउटस्टैंडिंग है या टू बी पेड है तो लोन अकाउंट आएगा पार्टनर का. इसलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया गया कि वो लोन का इंटरेस्ट पेड है या आउटस्टैंडिंग है, इसलिए हमने दोनों ट्रीटमेंट यहाँ पे शो की है कि टू कैश और लोन ऑफ J1 एंड टू कैश और लोन ऑफ J2 रिस्पेक्टिवली उनके इंटरेस्ट की अमाउंट 1350 एंड 900. फिर इंटरेस्ट ऑन लोन का अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट एक एक्सपेंस है, तो उसको क्लोज करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि एक फाइनेंशियल एक्सपेंस फॉर द फर्म है, इसलिए इसकी क्लोजिंग एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्टनर है BRM और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है 3:2:1. लोन बोरो किया है फर्म ने 11021 पे, बी के पास से 2 लाख रुपए और एम के पास से 3 लाख रुपए. इंटरेस्ट ऑन लोन का प्रोविजन 6% के हिसाब से 6 मंथ का इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि डेट ऑफ लोन है 11021, अकाउंटिंग ईयर है 21-22, इसलिए 6 मंथ फ्रॉम 11021 टू 31 मार्च 22 6 मंथ इंटरेस्ट आएगा. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है कि इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू है, मींस येट टू बी पेड है, वो अब तक पे नहीं किया गया है, अभी भी बाकी है, इसलिए उसका इंटरेस्ट हम पहले कैलकुलेट करेंगे. अब जर्नल एंट्रीज यहाँ पे पूछी और साथ में पार्टनर्स के लोन अकाउंट प्रिपेयर करने. तो जर्नल ऑफ BRM में पहले लोन प्रोक्योरमेंट की एंट्री 11021 पे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू B's लोन टू M's लोन, टोटल 5 लाख रुपीज लोन इज ऑब्टेन एंड 2 लाख एंड 3 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली credited to B's loan and M's loan account. 31 मार्च 22 पे ईयर एंड डेट पे पहले इंटरेस्ट की एंट्री पास करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू B's लोन टू M's लोन, क्योंकि यहाँ पे ये ड्यू है, येट टू बी पेड है, यानी अभी पे नहीं किया, इसलिए वो डायरेक्ट लोन अकाउंट में जाएगा. अगर हमें पता है कि इंटरेस्ट पेड है तो कैश बैंक अकाउंट आएगा, आउटस्टैंडिंग है तो लोन अकाउंट आएगा. यहाँ पे क्लियरली स्पेसिफाई है कि आउटस्टैंडिंग है, इसलिए टू B's लोन टू M's लोन 6,000 एंड 9,000, टोटल इंटरेस्ट इज 15,000. फिर ये इंटरेस्ट की क्लोजिंग एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट. लोन अकाउंट प्रिपेयर करने का भी पूछा गया है, B's लोन M's लोन, इस तरह से 2 सेपरेट लोन अकाउंट ओपन करेंगे. लोन अकाउंट में पहले क्रेडिट साइड 11021 पे पहली एंट्री के हिसाब से बैंक टू B's लोन के हिसाब से यहाँ पे बाय कैश बैंक 2 लाख रुपए की लोन की अमाउंट आएगी. फिर 31 मार्च 22 पे इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सेकंड एंट्री के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन टू B's लोन 6,000 रुपीज, और लोन के अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 22 पे 2,06,000 रुपए रहेगा. पार्टनर एम में भी लोन अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो 11021 पे बाय कैश और बैंक 3 लाख रुपीज लोन की अमाउंट, 31 मार्च 22 पे इंटरेस्ट ऑन लोन 9,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लोन अकाउंट एम्स लोन अकाउंट ऑन 31 मार्च 22 3,09,000 रुपीज. नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 पार्टनर है T एंड D, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 का है. दोनों के पास से फर्म ने लोन बोरो किया है, अगेन डेट सेम है 11021, अकाउंटिंग ईयर 21-22 है, इसलिए इंटरेस्ट 6 महीने का लगेगा. यहाँ पे भी लोन की अमाउंट 60,000 एंड 30,000 है. कोई लोन के इंटरेस्ट का प्रोविजन नहीं है, प्रोविजन नहीं है तो भी 6% पर एनम इंटरेस्ट अलाउ करना ही है पार्टनर्स की लोन पे. तो 60,000 6% 6 मंथ 1,800 एंड 30,000 6% एंड 6 मंथ इंटरेस्ट इज 900 रुपीज. यहाँ पे आपको 3 अलग अलग केसेस दिए है प्रॉफिट के, और हमें शो करना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. पहले केस में नेट प्रॉफिट है 3750, दोनों के इंटरेस्ट की कॉम्पोजिट यानी टोटल अमाउंट होती है 2750, तो माइनस करने से डिविजिबल प्रॉफिट बचता है 1050, जो पार्टनर्स में 2:3 के प्रपोर्शन में डिवाइड किया जाएगा. रिस्पेक्टिव अमाउंट होगी 420 एंड 630. नेक्स्ट केस में प्रॉफिट दिया गया है 2250 2250. अब इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट है 2700. इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम है और हमारे पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, इसलिए जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आए तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को रीओपन करेंगे. प्रॉफिट को शो किया जाएगा, उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन क्लेम करने पे, चार्ज करने पे
फर्म का डिविजिबल लॉस आता है। जब डिविजिबल लॉस की सिचुएशन आ गई है प्रॉफिट एंड लॉस में से ही, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ओपन नहीं होगा, स्ट्रेट वे वो लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इनसफिशिएंट प्रॉफिट था 2250 और इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट थी 2700, इसलिए लॉस आया 450 रुपए का। दोनों पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 के हिसाब से 180 और 270 डिस्ट्रीब्यूट होगा। तीसरे केस में पहले से ही नेट लॉस दिया गया है 3750, इसलिए यहां पे तो सीधा प्रॉफिट एंड लॉस ही ओपन होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन 2700 रुपीज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरह से फर्म का लॉस और बढ़ेगा क्योंकि एक्सपेंस, ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, इसलिए लॉस और बढ़ेगा, तो लॉस की अमाउंट बढ़ के हो जाएगी 6450 और वो डिविजिबल लॉस पार्टनर्स में 2:3 के प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो कि होगा 2580 एंड 3870। डन, दैट्स ऑल।